इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स अब बेटा हमारा चैप्टर स्टार्ट हो जाता है। कौन सा पार्ट स्टार्ट हो रहा है हमारा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। अरे भैया इधर ध्यान से सुन लो यार, फिर तुम बोलते हो सर चिल्लाते हैं, डांटते हैं, ये करते हैं वो करते हैं, हरकतें तुम ऐसी करते हो हैं? अरे मैं कुछ और बोल रहा हूं बेटा, मैं कह रहा हूं अब स्टार्ट हो रहा है हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म अब हमारा ये लास्ट टॉपिक है ऑफ फिजिक्स। ठीक है, तो हम इन चैप्टर्स के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बात करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड के बारे में बात करेंगे। सही है, और आखिरी में ईएम वेव के अंदर दोनों के बारे में बात करेंगे। सही है भाई, तो स्टार्ट कहां से कर रहे हैं अपन हमारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को? बताओ हमने क्या क्या सीखा, बताओ 12th के अंदर क्या क्या सीखा? मॉडर्न फिजिक्स सीखा हमने, मॉडर्न फिजिक्स के बाद हमने ऑप्टिक्स सीखा हमने। अब हम किस पर आ गए? हमारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पर आ गए। ये अलग एक सेपरेट यूनिट है। सही है, तो इसकी कहानी बिल्कुल अलग है, इसको हम शुरुआत से स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। और अगर आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स सीख गए ध्यान से तो आपके लिए ग्रेविटेशन से चुटकियों का चैप्टर हो जाएगा, और वो करना ही है। एक ही चैप्टर को हम ध्यान से पढ़ते हैं, या तो हम ग्रेविटेशन को ध्यान से पढ़ें या हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को ध्यान से पढ़ें, क्योंकि दूसरा चैप्टर उसी से बन जाता है। तो यहां पर हम पहले किसको ध्यान से पढ़ रहे हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को ध्यान से पढ़ रहे हैं। इसकी मदद से हम क्या पढ़ लेंगे? ग्रेविटेशन पढ़ लेंगे एनालॉजी बना करके। तो स्टार्ट हो रहा है बेटा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस रही है अभी तक आप लोगों की, इसी तरीके से आप लगे रहिए और सब अच्छा हो जाएगा। अच्छा लंबा चैप्टर है, टाइम लगेगा, साथ साथ चलते जाइएगा, होमवर्क मैं आपको देता जाऊंगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रो का मतलब है बेटा, देखो थोड़े सा नयापन लेकर के आओ बेटा लाइफ में भी ना। इसको स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ी सी बातें कर लेता हूं कि भैया आप थोड़ा सा अब नयापन लेकर के आओ फिजिक्स के अंदर, क्योंकि अब नई बातें शुरू होने जा रही हैं। तो अब आपका क्या टारगेट होना चाहिए नेक्स्ट बताओ? ऑप्टिक्स खत्म हो गया, आप होमवर्क डिस्कस हो जाएगा, वेडनेसडे तक सारी चीज हो गई। अब आपका क्या टारगेट होना चाहिए नेक्स्ट? कहां तक आपको जिंदा रहना है दोबारा? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है ना, ग्रेविटेशन अपने आप हो जाएगा, उसके साथ ही आ जाएगा फ्री। आपको रहना है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, करंट, कैपेसिटर, बस 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 बस। कैपेसिटर अरे वो कर लेंगे, वो बाद में देखेंगे। मैग्नेटिज्म ईएमआई इसी एक साथ चला जाएगा। आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जिंदा रहना है, करंट में जिंदा रहना है, और कैपेसिटर में जिंदा रहना है। सही है, तो ये नई शुरुआत हो रही है बेटा हमारी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक है, बिल्कुल आराम से टाइम लेगा ये चैप्टर, आराम से हफ्ता जाएगा, ये हफ्ता जाएगा, आराम से जाएगा हफ्ता। सही है, तो बात कर लेते हैं। आज क्या है? मंडे ना आज, तो हफ्ता जाएगा भाई। इलेक्ट्रो का मतलब क्या होता है बेटा? चार्ज। चार्ज की बातें करने लगेंगे यहां पर अपन। चार्ज जिसको अपन क्यू बोलते हैं, और ये एट रेस्ट होगा बेटा। स्टैटिक्स का मतलब रेस्ट। बहुत सिंपल बातें। चार्ज एट रेस्ट को पढ़ेंगे हम तो हो जाएगा क्या? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। अब बात आती है सर चार्ज तो हमारी दुनिया में हमने पहली बार पढ़ा है, चार्ज होता क्या है? तो स्टार्टिंग हो जाती है प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, क्या क्या चार्ज की प्रॉपर्टीज होती हैं बेटा? बता दो हैं? बताओ भाई, चार्ज क्या होता है? चार्ज उस मटेरियल की इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, काम की बात करते हैं। चार्ज का मतलब ये है बेटा, चार्ज देखो तुम ये समझते हो, हमारे पास क्या होता है? एटम होता है। एटम में क्या होता है? न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस में कौन होता है? प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते हैं, और चारों तरफ क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। चारों तरफ क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो अगर मुझे किसी एटम को चार्ज देना है तो ऑलरेडी चार्ज तो है इसके पास। प्लस चार्ज है किसके पास? न्यूक्लियस के पास, और माइनस चार्ज है किसके पास? इलेक्ट्रॉन्स के पास। पर अगर मुझे इसे चार्ज करना है तो मुझे इसके चार्जेस को अनबैलेंस करना पड़ेगा। अनबैलेंस करने का मतलब क्या? या तो प्लस को बढ़ा दूं या माइनस को बढ़ा दूं, दोनों के संख्या को मैं अनबैलेंस कर दूं। तो लेटेस्ट से अगर बेटा मैंने अगर इसके इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकाल लिए तो ये कैसा चार्ज हो जाएगा? ये पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। अगर मैंने इसको इलेक्ट्रॉन्स दे दिए होते तो इसमें एक्सिस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो जाते, तो इसमें नेगेटिव चार्ज आ जाता। तो समझ में आया किसी बॉडी को चार्ज कैसे किया जाता है? उसके इलेक्ट्रॉन्स या तो निकाल करके, या उसके इलेक्ट्रॉन्स उसको इलेक्ट्रॉन्स दे करके। सही है, तो मुझे बताओ बेटा, आप जो भी एक्सचेंज कर रहे हो चार्ज बनाने के लिए, वो है इलेक्ट्रॉन्स।
अब मान लो किसी कंट्री के अंदर करेंसी चलती है 100, सिर्फ 100 का ही नोट चलता है सर, तो मुझे बताओ किसी के पास भी कितने रुपए हो सकते हैं? 200-250 रुपए हो सकते हैं क्या? क्योंकि 50 का तो नोट ही नहीं था। कितने हो सकते हैं सर? 100 के मल्टीपल में ही हो सकते हैं। इसका मतलब आपने इलेक्ट्रॉन निकाल के या इलेक्ट्रॉन देकर के ही तो किसी बॉडी को चार्ज किया है, तो इसका मतलब उसके पास चार्ज कितना हो सकता है बेटा? इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉन का चार्ज। और इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है? 1.6 10⁻⁻19 कूलम। सही है। ये सारी बातें फिर वो ईएसयू के अंदर भी इसकी यूनिट होती है, वो सब अपन बाद में देखेंगे, क्वेश्चंस के फॉर्म में देखेंगे उसे। ठीक है, कूलम की होती है एसआई यूनिट और वो ईएसयू उसकी होती है, और वो क्वार्क होता ही होता है, वो सब आ जाएगा क्वेश्चन के अंदर। अब बेटा ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी इसकी, Q इज इक्वल टू एनी, और मैं यहां प्लस माइनस लगा देता हूं। क्यों बताओ? वही वाली कहानी, प्लस चार्ज करना है तो क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकालने पड़ेंगे, और अगर माइनस चार्ज करना है तो इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा रखने पड़ेंगे। दूसरी प्रॉपर्टी क्या होती है बेटा? कि जो मास होता है ना, मास डिपेंड्स ऑन स्पीड, मास डिपेंड्स ऑन स्पीड, बट चार्ज डजंट। मास डिपेंड्स ऑन स्पीड कैसे डिपेंड करता है बेटा? एक फॉर्मूला होता है इसका, रेस्ट मास इंटू रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर। थोड़ा सा एक जनरल फॉर्मूला है, यहाँ पे हमें पता चलता है कि स्पीड के बदलने से मास बदलता है। रेस्ट मास मतलब जब वो बॉडी रुकी हुई थी तो उसका मास कितना था, बट चार्ज डजंट, चार्ज इज इनवेरिएंट, चार्ज इज इनवेरिएंट। इन बातों का कोई मतलब नहीं निकलने वाला, इसलिए अपन बहुत जल्दी जल्दी इन चीजों कर रहे हैं। जल्दी क्या कर रहे हैं, हर चीज बता रहा हूं मैं आपको, समझ में आ रहा है? तो बेटा क्यों नहीं बदलता? और बताओ, और क्या रह गया इसका, और क्या रह गया, और क्या बताओ भाई? सर दो प्रकार के चार्जेस होते हैं, एक होता है प्लस, एक होता है माइनस। लाइक चार्जेस क्या करते हैं? प्लस प्लस माइनस माइनस क्या करते हैं बेटा? एक दूसरे को रिपेल करते हैं, एक दूसरे को धक्का मारते हैं। कूलम्स लॉ बताएगा कितने से धक्का मारते हैं। और अनलाइक चार्जेस एक दूसरे को क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं। बोलो भाई सही है क्या? लिख लीजिए बेटा, फिर अपन पढ़ेंगे क्या? मेथड्स ऑफ चार्जिंग। भाई चार्ज किया कैसे जाए, चार्ज किया कैसे जाए? एक दो पॉइंट और बताता हूं बेटा, कि अगर चार्ज का ट्रांसफर हुआ है तो मास में बदलाव आएगा। क्या बताओ? चार्ज ट्रांसफर इज एसोसिएटेड विद मास ट्रांसफर। क्यों बताओ बेटा? चार्ज का मतलब इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ है, और इलेक्ट्रॉन के पास कुछ तो मास होता ही है यार। चार्ज ट्रांसफर का मतलब क्या हुआ है बेटा? मास का ट्रांसफर हुआ है, मास बदलेगा। मुझे बताओ, प्लस चार्ज के पास ज्यादा मास होगा या माइनस चार्ज के पास? सेम एलिमेंट के माइनस के पास। क्यों? क्योंकि उसके पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स है, और प्लस के पास कम इलेक्ट्रॉन्स है, तभी तो प्लस हो रहा है वो। बोलो यार। पर बेटा क्या मास ट्रांसफर से चार्ज ट्रांसफर होना जरूरी है? अगर मास आपने बदला है तो क्या चार्ज बदलना जरूरी है क्या? नहीं, जरूरी नहीं है। बात समझ में आ रही है क्या बेटा? अगर आपने मास बदल दिया किसी बॉडी का, तो आप ये बोलोगे चार्ज भी बदल गया होगा? जरूरी नहीं है भाई। क्योंकि चार्ज बदलने के लिए क्या चाहिए तुम्हें? इलेक्ट्रॉन चाहिए, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर चाहिए। बोलो सही है क्या? दूसरी बात है, पांचवी बात सुन लो एक और, कि जब चार्ज एट रेस्ट होता है, सुनना ध्यान से, ये आपके पूरे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में काम आएगा। चार्ज अगर एट रेस्ट होता है ना, रुका हुआ रहता है, उसकी वेलोसिटी क्या होती है? 0। तो वो क्या प्रोड्यूस करता है? प्रोड्यूसेस ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहां हमारा चार्ज किस स्थिति में रहेगा? रुका हुआ रहेगा। तो वो क्या सिर्फ क्या प्रोड्यूस कर रहा होगा? प्रोड्यूस ओनली, ओनली ओनली लगा रहा हूं अकेला, ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड। पर अगर वो कांस्टेंट वेलोसिटी से चले, अगर वो कांस्टेंट वेलोसिटी से चले, तो वो क्या प्रोड्यूस करेगा बेटा? वो इलेक्ट्रिक फील्ड तो प्रोड्यूस कर ही रहा था, साथ में वो मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस करेगा। सही है? यहां मैं कांस्टेंट स्पीड बोल देता हूं, वेलोसिटी की जगह स्पीड बोल देता हूं। तो क्या प्रोड्यूस करेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड तो प्रोड्यूस कर ही रहा था, साथ में और क्या प्रोड्यूस करेगा? मैग्नेटिक फील्ड।
अगर वो बेटा एक्सेलरेटेड हो, अगर उसकी वेलोसिटी बदल रही हो, तो वो क्या प्रोड्यूस करेगा, वो ईएम वेव प्रोड्यूस करेगा। अब वो दोनों प्रोड्यूस करेगा, पर इस तरीके से प्रोड्यूस करेगा कि वो दोनों मिलकर के क्या बना देंगे, ईएम वेव बना देंगे। समझ में आया? मतलब ये पूरा निचोड़ है आपका किसका, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का। तो मैग्नेटिक फील्ड में चार्ज क्या कर रहा होगा, चल रहा होगा। यहां चार्ज क्या कर रहा होगा, रुका हुआ होगा। ईएम वेव के अंदर चार्ज क्या कर रहा होगा, एक्सेलरेट कर रहा होगा। समझ में आई बात? हाँ है, हाँ कांस्टेंट स्पीड से अगर वो चल रहा है तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड तो प्रोड्यूस कर ही रहा था, मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस करेगा। तो इसी वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, तो बाहर की मैग्नेटिक फील्ड उसकी मैग्नेटिक फील्ड से इंटरैक्ट करती है और फोर्स लगाती है उसके ऊपर, ईएम वेव नहीं होगी। जब वो एक्सेलरेट करेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड इस प्रकार से प्रोड्यूस करेगा कि वो प्रोपोगेट करने लगेगी एनर्जी। समझ आ रहा है ना? एक तो होता है प्रोड्यूस करना और एक होता है इस प्रकार से प्रोड्यूस करना कि वो एनर्जी चले, जिसमें तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर, और वो सारी तब होगी जब ये एक्सेलरेट करेगा। नेक्स्ट बात देखें बेटा, नेक्स्ट बात देखें, मेथड्स ऑफ चार्जिंग। सबसे पहला आता है बाय फ्रिक्शन। बाय फ्रिक्शन, तो आप क्या करते हैं बेटा, दो बॉडीज को रब करते हैं अगेंस्ट ईच अदर। जब आप रबिंग करते हैं तो क्या होता है, ड्यू टू फ्रिक्शन किसी के इलेक्ट्रॉन्स निकल के दूसरी बॉडी पे गिर जाते हैं। अब किसके इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे और कौन इलेक्ट्रॉन्स ग्रैब करेगा, ये डिपेंड करता है कि दोनों में से कौन ज्यादा इजीली अपने इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करना चाहता था। केमिस्ट्री में पढ़ते हो ना तुम, इसके इलेक्ट्रॉन्स आसानी से निकल जाते हैं, इसके इलेक्ट्रॉन्स नहीं निकलते हैं। तो जो होगा ज्यादा आसानी से इलेक्ट्रॉन देने वाला, वो इलेक्ट्रॉन्स दे देगा और दूसरी बॉडी क्या कर लेगी, उसे कैप्चर कर लेगी। तो जिसने इलेक्ट्रॉन्स दिए वो तो हो जाएगा पॉजिटिव, और जिसने इलेक्ट्रॉन्स पकड़ लिए वो हो जाएगा नेगेटिव। तो हो गया ना पॉजिटिव नेगेटिव। तो मेथड्स ऑफ चार्जिंग में बेटा पहला कौन सा आता है, बाय फ्रिक्शन। और इन इलेक्ट्रॉन्स को निकलने के लिए एनर्जी कहां से मिलेगी, आपको ध्यान है फ्रिक्शन नेगेटिव वर्क करता था तो हीट प्रोड्यूस होती थी, एनर्जी डिसिपेट होती थी, उस हीट से वो एनर्जी लेकर के बाहर निकलेंगे और दूसरी बॉडी पर चले जाएंगे, ऐसे गिर जाएंगे, मतलब छिड़क जाएंगे ऐसे। समझ में? ऐसे रगड़ा आपने तो इसके इलेक्ट्रॉन्स ऐसे लूज थे और ये निकल के इस पे आ गए। तो ये तो हो गया पॉजिटिवली चार्ज और ये हो गया नेगेटिवली चार्ज। ध्यान से सुने बेटा, जब बाय फ्रिक्शन आप इसे चार्ज करते हो तो एक बॉडी पे प्लस आएगा, दूसरी बॉडी पे माइनस आएगा, और ये दोनों इक्वल होंगे। क्यों होंगे इक्वल, बताओ? क्योंकि जितने इसके इलेक्ट्रॉन्स निकले हैं उतने इलेक्ट्रॉन्स यहां पहुंच गए हैं। ऐसा नहीं कि बीच में गिर गए कहीं, है ना, नीचे ग्राउंड पे गिर गए, ऐसा नहीं मानना। क्या करना है अपने को, यहां से जितने निकले उतने यहां पर पहुंच गए। तो हमेशा क्या होगा, एक प्लस होगा और एक माइनस हो जाएगा, और इक्वल मैग्नीट्यूड होगा दोनों पे। समझ में आ रही है क्या बात? अरे बहुत सिंपल बात है, इसमें एक्टिंग मत करो तुम ज्यादा। अच्छा क्या है यार, क्या बात बताई यार। बाय इंडक्शन, यहां देखो यार, ये अच्छी चीज है, वेरी गुड चीज, वेरी गुड चीज, समझने वाली बात यहां पर आ रही है। अब बेटा हम क्या करते हैं, एक चार्ज लेते हैं, प्लस चार्ज लिया लेटर से, और एक बड़ी बॉडी ली, बड़ी बॉडी ली। छोटी बॉडी में इंडक्शन नहीं होता। इंडक्शन करवाने के लिए आपको चार्जेस को सेपरेट करना है। समझ में आया? सेपरेट करने के लिए जगह चाहिए। तो बेटा अब ये है ना न्यूट्रल बॉडी, कैसी बॉडी बताओ, न्यूट्रल बॉडी है, ध्यान से सुनना। तो मुझे बताओ बेटा, इसके जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो क्या हो जाएंगे, इस प्लस से अट्रैक्ट होकर के इधर आएंगे, और यहां के जो एटम्स है उनके इलेक्ट्रॉन्स इधर चले गए तो ये पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा, बराबर? बोलो यार। इस प्रोसेस को बोलते हैं बेटा अपन इंडक्शन करवा दिया हमने। अगर सिर्फ इंडक्शन करवाया तो बताओ ये अभी भी न्यूट्रल ही है ना। अगर आप सिर्फ इंडक्शन करवाते हो तो बेटा बॉडी चार्ज नहीं होती। अब आपको क्या करना पड़ेगा, इधर बेटा इसको ना अर्थ से जोड़ना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन्स आकर के इसको क्या कर देंगे, न्यूट्रल कर देंगे, फिर हम इसको हटा देंगे और फिर नेगेटिव अपने आप बढ़ जाएगा। ऐसा वो प्रोसेस एक्स्ट्रा करना पड़ेगा, बट वो इंडक्शन नहीं होता। इंडक्शन क्या होता है बताओ, इंड्यूस करा दिया मैंने। क्या इंड्यूस करा दिया बेटा, माइनस और प्लस को अलग अलग कर दिया बस। अब ध्यान से सुनना, मुझे बताओ बेटा, इस माइनस की दूरी इस प्लस से ज्यादा है, कम है, तो ये जो है प्लस इस माइनस को अट्रैक्ट करेगा और ये प्लस इस प्लस को रिपेल करेगा। तो ये गोला अट्रैक्ट भी हो रहा है और ये गोला रिपेल भी हो रहा है। बोलो, पर अट्रैक्ट ज्यादा हो रहा है कि रिपेल ज्यादा हो रहा है?
अट्रैक्ट ज्यादा हो रहा है, क्योंकि हम कूलम्स लॉ में पढ़ेंगे दूरी कम तो फोर्स ज्यादा। तो बेटा ये गोला अट्रैक्ट हो रहा है फाइनली। मुझे बताओ बेटा, प्लस चार्ज ने एक न्यूट्रल बॉडी को अट्रैक्ट कर लिया, तो मैं बोलता हूं दो बॉडीज आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रही हैं। दो बॉडीज एक दूसरे को, तो क्या दोनों का चार्ज होना जरूरी है? नहीं, न्यूट्रल बॉडी भी अट्रैक्ट होती है। तो इसलिए बोला जाता है कि रिपल्शन इज द ट्रू टेस्ट ऑफ उसके पास चार्ज है कि नहीं है। बोलो यार। तो मुझे बताओ बेटा, एक पॉजिटिव बॉडी है और ये दूसरी बॉडी को अट्रैक्ट कर रही है, तो दूसरी बॉडी क्या हो सकती है बताओ? इट कैन बी नेगेटिव, इट कैन बी न्यूट्रल ऑल्सो। अगर कोई नेगेटिव बॉडी है और वो दूसरी बॉडी को अट्रैक्ट कर रही है, बोलो, तो दूसरी बॉडी क्या हो सकती है? इट कैन बी पॉजिटिव, इट कैन बी न्यूट्रल। न्यूट्रल बॉडी अट्रैक्ट हो सकती है बिना चार्ज होने के बावजूद भी। और बेटा एक पॉजिटिव बॉडी है, वो दूसरी बॉडी को रिपेल कर रही है, फॉर श्योर वो नेगेटिव ही होगा, सॉरी पॉजिटिव ही होगा। तो अगर रिपल्शन हो रहा है दो चार्जेस के बीच में, तो आप बोलोगे हां भाई दोनों बॉडीज चार्ज है। पर अगर दो बॉडीज के बीच में अट्रैक्शन हो रहा है, तो एक बॉडी तो चार्ज है फॉर श्योर, पर दूसरी बॉडी कैन बी न्यूट्रल ऑल्सो। तो ट्रू टेस्ट क्या होगा इलेक्ट्रिफिकेशन का? इलेक्ट्रिफिकेशन बोलते हैं इसे, कि भाई वो चार्ज है कि नहीं है। क्या ट्रू टेस्ट होगा बताओ, रिपल्शन या अट्रैक्शन? रिपल्शन, क्योंकि अट्रैक्शन में तो न्यूट्रल भी कर देती है अट्रैक्ट। बोलो यार, समझ में आया क्या? मैं लिखवा दूंगा इस बात को, आप बना लो बेटा, बना लो। अच्छा पहले वो लिख लो एक लाइन तुम। बोलो, लिखें 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 लिखें। चल नहीं रहा यार, है ऑन है भाई? लिखे क्वेश्चन, लिखे पहले ये लिखो, ट्रू टेस्ट ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन इज, ट्रू टेस्ट ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन इज रिपल्शन। ट्रू टेस्ट ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन इज रिपल्शन। समझ गए बेटा बात को, है ना? चलो अब क्वेश्चन लिखे बेटा, छोटे छोटे से लिखो। पहला, इंडक्शन कांट टेक प्लेस इन पॉइंट चार्जेस, ट्रू और फॉल्स? इंडक्शन कांट टेक प्लेस इन पॉइंट चार्जेस, ट्रू और फॉल्स? ट्रू, है ना? बड़ी बॉडी चाहिए प्लस और माइनस को अलग होने के लिए। दूसरा क्वेश्चन लिखें, इफ A attracts B, if A attracts B and A is positive, A is positive, B can be, it can be negative और it can be neutral also। सही है ना? It can be neutral also। अगला क्वेश्चन लिखें, if A attracts B and B attracts C, C can be। A आपको पॉजिटिव दिया है, A इज पॉजिटिव है, A ने B को अट्रैक्ट किया, B ने C को अट्रैक्ट किया, तो आपको बताना है C क्या हो सकता है? पॉजिटिव, नेगेटिव, न्यूट्रल या तीनों? ए का पॉजिटिव दिया है, ए इज गिवन पॉजिटिव। देख ले, लगा रहे हो दिमाग, लगा रहे हो थोड़ा, एक मिनट सोच लो यार। है पॉजिटिव, पॉजिटिव, नेगेटिव, न्यूट्रल, क्या तीनों भी हो सकते हैं? दो हो सकते हैं, एक हो सकता है? बता। पॉजिटिव, देख लो। बेटा आप सुनो, अब देख ले, ट्राई करें। कर लिया आप लोगों ने ट्राई? देखो इधर देखो, ए है पॉजिटिव, ए है
पॉजिटिव, ये बी को कर रहा है अट्रैक्ट, बी को कर रहा है अट्रैक्ट, तो बी क्या हो सकता है सर? बी नेगेटिव हो सकता है और बी न्यूट्रल भी हो सकता है। बोलो यार, पॉजिटिव तो नहीं हो सकता, पॉजिटिव होता तो रिपेल कर देता, अट्रैक्ट कर रहा है। तो अब बी क्या कर रहा है बेटा? सी को, बी सी को अट्रैक्ट कर रहा है। तो अगर बी सी को अट्रैक्ट कर रहा है तो नेगेटिव का ऑपोजिट क्या होगा बेटा? पॉजिटिव, और न्यूट्रल भी हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता न्यूट्रल भाई? क्यों नहीं हो सकता यार? नेगेटिव, अगर मान लो बी नेगेटिव है तो नेगेटिव न्यूट्रल को अट्रैक्ट करेगा, करेगा, बिल्कुल करेगा। अरे बिल्कुल करेगा। तुम यहां नेगेटिव ले लो, या नेगेटिव लोगे, यहां पॉजिटिव हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, फिर अगेन वही होना है, अट्रैक्शन ज्यादा है, रिपल्शन कम है। सेम कहानी है, अट्रैक्शन में न्यूट्रल हमेशा हो सकता है। तो सी कैन बी, बताओ बेटा, पॉजिटिव एंड न्यूट्रल। नेगेटिव नहीं हो सकता यार सी? एक बार देखना कैसे 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 कैसे। अच्छा हाँ, अगर ये न्यूट्रल हुआ तो बेटा ये नेगेटिव हुआ तो न्यूट्रल और नेगेटिव अट्रैक्ट कर लेंगे ना, तो आंसर है प्लस भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, न्यूट्रल भी हो सकता है। समझ में आया क्या? अगर बेटा हमने बी को मान लो न्यूट्रल माना है ना, तो बी सी से ए से अट्रैक्ट हो रहा होगा। हाँ, अगर ये न्यूट्रल है और ये नेगेटिव हुआ तो न्यूट्रल और नेगेटिव अट्रैक्ट होंगे। समझ में आया क्या भाई? तो सी कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव एंड न्यूट्रल, तीनों। लास्ट क्वेश्चन, सही है? तो बेटा ये दो गोले मेटल स्फीयर्स हैं, आपने इन्हें टच कर रखा है, और एक छड़ी है बगल में नेगेटिव चार्ज की। ठीक है, तो तुम क्या करते हो? स्टेप ए में तुम इसको इसके पास लेकर के आते हो। सही है? स्टेप वन में आप इसे पास लेकर के आते हो, और फिर क्या करते हो? फिर इन दोनों को सेपरेट कर देते हो। स्टेप ए क्या करा आपने? पास लेकर के आए। स्टेप बी में क्या किया आपने? गोले अलग कर दिए, गोले अलग कर दिए। सही है? और फिर सी स्टेप में आपने दूर लेकर के चले गए छड़ी को। तो आप मुझे बताओ इन दोनों पे चार्ज कितना आएगा? गोलों पर चार्ज कितना आएगा? मतलब क्या, कौन कौन सा आएगा ये पूछ रहा हूं। पहला न्यूट्रल होगा। हाँ पहले न्यूट्रल ही है बेटा, कुछ नहीं है उनके पास। एक मिनट ले लो। लो भाई सुनो बेटा, आप पास लेकर के गए तो ये क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करेगा। तो अगर इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करेगा तो यहां इलेक्ट्रॉन्स की एक्सेस हो जाएगा, इसके भी इलेक्ट्रॉन्स इधर चले जाएंगे क्योंकि रास्ता मिल गया ना। बोलो यार बेटा, यहां क्या रह जाएगा? यहां पॉजिटिव रह जाएगा। कई लोग पता है क्या बोलते हैं? ये नेगेटिव है ना, प्लस को खींच लेगा। अबे प्लस होता है किसके पास? एटम के पास, और एटम होता है हैवी। एटम कभी नहीं चलता, चलते कौन है? इलेक्ट्रॉन्स। तो एक्चुअली में ये ना बोला जाए कि प्लस को खींच लिया, इसके इलेक्ट्रॉन्स इधर चले गए। मूव हमेशा कौन करता है? इलेक्ट्रॉन्स, नॉट एटम। इलेक्ट्रॉन्स इधर चले गए तो बेटा इनके इलेक्ट्रॉन्स चले गए तो ये पॉजिटिव हो गए ना, ये होता है। अब क्या करा आपने बेटा? आपने इसको यहीं रखा और आपने गोलों को अलग कर दिया। जैसे ही आपने गोलों को अलग करा तो बेटा इसमें कितना आ जाएगा? ये प्लस 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 रहेगा, और ये माइनस 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 रहेगा, और ये अभी ऐसे ही रहेंगे क्योंकि अभी ना इनके ऊपर ये अपना असर दिखा रहा है। जैसे ही आप इसको दूर कर दोगे तो ये क्या हो जाएगा बेटा? यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ये प्लस 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 ऐसा हो जाएगा, और ये माइनस 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 ऐसा हो जाएगा। तो इस पे आ जाएगा प्लस और इस पे आ जाएगा माइनस। बाय कंडक्शन हम कल पढ़ेंगे।